हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। ट्रांसफर विंडो ओपन हो चुकी है। अब यूनाइटेड क्या करने वाली है इस ट्रांसफर विंडो में? मटेटा के साथ लिंक आ रहे हैं, एक फॉरवर्ड प्रीमियर लीग का। क्या यूनाइटेड ये डील कर सकती है? क्या हमें ये डील करनी चाहिए? साथ ही साथ यान डिएमॉन्ड, इसके साथ क्या चल रहा है भाई? आइवरी कोस्ट का ये बेसिकली एक स्ट्राइकर जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या यूनाइटेड उसके लिए सीरियसली जाएगी समर में? और क्या चल रहा है जेरेमी जैकेट? जनवरी में क्या हम इस सेंटर बैक को साइन कर सकते हैं? इसके अलावा भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। मिडफील्ड से रिलेटेड काफी अपडेट आई हैं, कॉनर गैलेगर और आपका वुल्व्स का प्लेयर जोआओ गोमेज। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स पता चली हैं जो यूनाइटेड की ट्रांसफर स्ट्रेटजी हमारे सामने रखती है इस जनवरी ट्रांसफर विंडो की। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और हम डेली बात करते हैं यूनाइटेड से रिलेटेड एवरीथिंग एंड मोर अबाउट अदर टॉपिक्स इन फुटबॉल। सो प्लीज, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना इस छोटे से चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स बताने हैं। आपने एंगेज करना है इस कम्युनिटी के साथ। आपके क्या थॉट्स हैं ट्रांसफर से रिलेटेड इन से जिनसे हम बात करने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट अस स्टार्ट विद मटेटा। मटेटा ने आज गोल भी मार दिया। 1-1 का ड्रॉ था क्रिस्टल पैलेस के लिए। और भाई ये एक ऐसी साइनिंग है, 26 साल का प्लेयर जो यूनाइटेड को आज हेल्प कर सकता है। यस, ये ऐसा नहीं है कि ओहो हो इसको हमने ले लिया इतने में, इसकी रीसेल वैल्यू होगी, प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो उस चीज को देख के लगता है कि शायद यूनाइटेड इस प्लेयर के लिए नहीं जाएगी। बट एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या है कि भाई इस प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल क्रिस्टल पैलेस के साथ एक्सपायर हो रहा है। क्रिस्टल पैलेस का मैनेजर ओलिवर ग्लासनर आगे बोल चुका है कि मैं समर 2026 यानी 6 महीने बाद मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करूंगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है और मैं हो गया हूं फुर्र। क्रिस्टल पैलेस वो छोड़ के जा रहा है। सो इसका फ्यूचर बिल्कुल क्वेश्चन में है। देखो, इसको कोई बहुत बड़े क्लब जैसे सिटी, लिवरपूल, ये सब इसको नहीं देख रहे हैं, बट ये बहुत यूजफुल साइनिंग हो सकता है यूनाइटेड के लिए। और आप बिल्कुल कहोगे कि ये यूनाइटेड अगर आता है तो मे बी सेस्को के साथ इसका अच्छा कंपटीशन हो सकता है। सेस्को लाता है यूथ, बहुत अच्छी मूवमेंट और एक बेसिकली फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर एक यंग टैलेंटेड प्लेयर का। साथ ही साथ मटेटा आज की डेट में एक आपको रेजिलियंस देता है, एक फिजिकलिटी देता है आपको। जो टीम्स हैं जिनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फिजिकली, उनके लिए हेल्प करता है। बहुत अमेजिंग होल्ड अप प्ले, फिजिकली बहुत रॉक सॉलिड, सेट पीसेस में काफी यूजफुल प्लेयर हो सकता है। और अगर आपके साथ आप तोड़ नहीं पा रहे हो टीम को, तो एक्चुअल में आप मटेटा सेस्को दोनों को डाल सकते हो। तो आपके मैनेजर के पास ऑप्शंस हो सकते हैं। बट अब स्काई ये बता रही है कि यूनाइटेड का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है मटेटा के साथ। ये हमें पता है क्योंकि मटेटा के साथ हमें पहले भी लिंक किया गया है। सो बेसिकली यूनाइटेड उसको एक्टिवली साइन नहीं करना चाह रही इस विंडो में। बट they he may be someone they look more seriously if he becomes available. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, if he becomes available, क्योंकि यूनाइटेड की जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है ना, मेरे को पूरी की पूरी यही लग रही है, इफ ही बिकम्स अवेलेबल पे डिपेंड। नॉट जस्ट मटेटा, सारी साइनिंग्स इफ ही बिकम्स अवेलेबल, इफ ही कम्स टू यूनाइटेड, इफ ही ओनली वांट्स टू कम टू यूनाइटेड, इस पे है। ब्राइटन से हम बलेबा ले लेंगे इफ ही इज अवेलेबल, कॉनर गैलेगर ले लेंगे इफ ही इज अवेलेबल। सो इस स्ट्रेटेजी के तहत मटेटा भी एक नाम है। देखो, यूनाइटेड मैं बिल्कुल जानता हूं, उसने स्काउट किया होगा यूनाइटेड ने और वो देखा होगा, इंटरेस्ट होगा। बट समर में शायद हम ये डील एक बार को करने की भी सोचे, डिपेंडिंग अपॉन हम पे चैंपियंस लीग है और बाकी कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ रूबेन एमरिम किस पे डिमांड करता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, रूबेन एमरिम को अगर आप बोलोगे एक्सपीरियंस प्लेयर दे रहे हैं तेरे को तेरी टीम में, वो आंख बंद करके भाई कूद के वो प्लेयर ले लेगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट चॉइस बहुत एक्सपीरियंस स्ट्राइकर थे पिछले सीजन भी, इस समर में। साथ ही साथ ही वाज रियली इंसिस्टिंग ऑन ओली वॉटकिंस, जो हमने साइन नहीं किया। खैर, ये स्ट्राइकर डेफिनेटली हमें हेल्प कर सकता है, और साथ ही साथ भाई ये फॉरवर्ड हमें हेल्प कर सकता है। क्या हम इसके लिए जाएंगे मुझे नहीं पता, बट बेन जेकब्स ने बताया है कि बहुत मतलब बेसिकली यूनाइटेड का इंटरेस्ट है, यूनाइटेड इस प्लेयर को देख रही है। आरबी लाइप्जिग के लिए खेलता है, आइवरी कोस्ट के लिए खेलता है, यानी कि अमाड डियालो का फ्रेंड है। ठीक है, 87 मिलियन का प्राइस टैग बताया जा रहा है। 100 मिलियन यूरोस की टर्म्स आने फेंकनी शुरू कर दी है आरबी लाइप्जिग ने, नहीं बेसिकली रूमर्स ऐसे आ रहे हैं 100 मिलियन का प्लेयर है, 100 मिलियन का। हालांकि अभी आरबी लाइप्जिग ने इसको 20-25 मिलियन में साइन किया था। ठीक है, तो अब ये 87 मिलियन पाउंड का प्लेयर हो चुका है, ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेन जेकब्स ने बताया है कि बहुत सारे लोग जो उसके बारे में पता कर रहे हैं, उनको लग रहा है भाई ये तो बहुत ज्यादा पैसा तुम बोल रहे हो। आइडिया यही है सबका कि 50-55 मिलियन में प्लेयर मिल जाना चाहिए।
मेरे को लगता है कि बहुत ये कोई बहुत बुरा प्राइस नहीं है, बहुत सही प्राइस है, रीजनेबल प्राइस है, इस प्लेयर का इतना ही होना चाहिए। आप उसके बाद ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड के अलावा भी बायर्न म्यूनिख, पीएसजी और टॉटनम हॉटस्पर्स जैसे क्लब्स इसमें इंटरेस्टेड है। देखो, अगर बायर्न म्यूनिख इस प्लेयर में इंटरेस्ट दिखा रही है, पीएसजी दिखा रही है, तो आप इसको साइन नहीं कर पाओगे इस बात के साथ कि अगर हम उसी प्लेयर को साइन करेंगे जो बस यूनाइटेड आना चाहता है, क्योंकि कोई भी बेवकूफ ही प्लेयर होगा जो यूनाइटेड आना चाहेगा पीएसजी और बायर्न म्यूनिख की जगह। आप मतलब मैं एक बार को फिर भी मान लेता हूं चेल्सी की जगह यूनाइटेड आ जाएगा, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी की जगह शायद यूनाइटेड आ जाए, मुश्किल है। बट भाई पीएसजी, बायर्न म्यूनिख, भाई तुम्हें चैंपियंस लीग सेमीफाइनल खेलना ही खेलना है हर साल, मतलब तय है, लीग टाइटल उठाना ही उठाना है, प्लस 1 2 3 4 डोमेस्टिक ट्रॉफीज। ठीक है, तुम बेस्ट टैलेंट के साथ खेलोगे हर साल। ठीक है, तुम्हें अपने कमर तोड़ने की भी, अपनी फिजिकली प्रीमियर लीग में आके अपनी मरवाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करियर उतने लंबे नहीं चल सकते जितने तुम्हारे बायर्न म्यूनिख और पीएसजी में चल सकते हैं। सो यूनाइटेड उन टीम्स के साथ कंपीट नहीं कर सकती किसी भी हालत में। सो मुझे लगता है कि ये डेंजरस है, बट मैं ये बता रहा हूँ आपको, बायर्न म्यूनिख, पीएसजी इस प्लेयर के लिए एकदम एग्रेसिव नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दे मे गेट एग्रेसिव, बट जो भी कहानी होगी समर में होगी। आरबी लाइप्जिग के साथ अगर आपको लग रहा है यूनाइटेड नेगोशिएट कर लेगी, तो आप बिल्कुल गलत हो। पिछली बार हम उनसे प्लेयर लेके आए थे सेस्को, और हमें पता है हमने कितना पैसा दिया था। कोई नेगोशिएशन नहीं होती भाई आरबी लाइप्जिग के साथ, आरबी ग्रुप के साथ हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। कुछ और क्लब्स होंगे जो शायद कर भी पाए, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये प्लेयर हम जनवरी में ऑफ कोर्स साइन नहीं करेंगे, बट हम समर में इसको देख सकते हैं। ये एक तीसरा प्लेयर है लिस्ट में, जो एक नया नाम है, मैं आपके साथ पहली बार यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जेरेमी जैकेट। इसके लिए बोल रहा जा रहा है, ये रेने फ्रेंच लीग का क्लब है, 20 साल का ये लड़का है, उसके लिए बोल रहे हैं यूनाइटेड आर कीन। ना ये रिपोर्ट कहां से आ रही है, डनियाल खान जो है वो स्काई स्पोर्ट्स का बेसिकली एक जर्नलिस्ट है, सो रिलायबल है सोर्स, और वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड 20 साल के प्लेयर में इंटरेस्टेड है, बट अनलाइकली है ये मूव जनवरी के लिए। जिसके बाद मेरे मन में तो एक सवाल आता है, भाई अगर जेरेमी जैकेट को तुम लेना चाह रहे हो और कह रहे हो कि जनवरी में नहीं समर में लेंगे, अरे जैकेट कौन लेता है भाई समर में, जैकेट तो हमेशा विंटर में ली जाती है, तो लेना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज अ जोक, प्लीज जोक्स अपार्ट, भाई इस प्लेयर को यूनाइटेड लेगी, लेना चाहिए, बहुत से और भी क्लब इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगेन लेनी ओरो के साथ हम क्या कर रहे हैं, लेनी ओरो के साथ क्या कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल का प्लेयर था, इससे भी ज्यादा हाइप्ड था, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, आज उसको गालियां पड़ती है जब जब वो यूनाइटेड के लिए खेलता है। यूनाइटेड फैन बेस भुट्टे की तरह भून देता है प्लेयर्स को, खासकर यंग। तो क्या हमें 20 साल के एक नए टैलेंट के लिए देखना चाहिए? आई डोंट नो ये कितना अच्छा प्लेयर है काफी अच्छा, क्योंकि काफी सारे बड़े क्लब्स इसको देख रहे हैं, बट क्या यूनाइटेड को इसकी जरूरत है? आई एम नॉट श्योर। अगेन आई सीरियसली थिंक रूबेन एमरिम की सोच बहुत सही है यहाँ पे, कि मेरे को एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, और मैं चाहूंगा आइडियली मेरे को एक्सपीरियंस प्लेयर मिले, बट देखते हैं समर में हम क्या करते हैं। शायद जेरेमी जैकेट आए, मे बी हम हैरी मैग्वायर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दें और जेरेमी जैकेट को ले आए। बट खैर, यहाँ पे चीजें होती है थोड़ी ज्यादा सीरियस, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं जिनको हम जनवरी में ले सकते हैं, जिनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। पहला है कॉनर गैलेगर, और उसके बाद जोआ गोमेज। तो बेन जेकब्स ने बताया है कि एक और प्लेयर था रूबेन नेवेस, उसके साथ भी लिंक था, तो उसने बताया कि रूबेन नेवेस को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट अब अल हिलाल ने ऑफर कर दिए हैं। अल हिलाल की अपनी ओनरशिप के साथ कुछ चेंजेस चल रहे हैं, उनको प्राइवेट कंपनी एक लेने वाली है रादर देन दी एंटायर सऊदी लीग की तरफ से। सो वहां पे कुछ कुछ चल रहा है। मोटी बात यह है कि रूबेन नेवेस के साथ यूनाइटेड के काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं हैं, हम बहुत एग्रेसिवली उस डील को नहीं देख रहे हैं, तो उस चीज को आप साइड कर सकते हैं। कॉनर गैलेगर सबसे ज्यादा प्रॉबेबल डील है इस विंटर ट्रांसफर विंडो में हमारे लिए। बेन जेकब्स ने बताया है कि यूनाइटेड प्रेफर करेगी लोन पे उसको लाना, एटलेटिको चाहेगी परमानेंट डील करना। 35 से 40 मिलियन यूरोज, यानी कि 30 मिलियन पाउंड आप कह सकते हो, 30 मिलियन पाउंड में हम उसको परमानेंटली लेना चाहेंगे, बट यूनाइटेड इसको छोड़ सकती है लेट इन द विंडो। मेरे ख्याल से यूनाइटेड ऑलरेडी लेट इन द विंडो हो चुकी है, 1 जनवरी जा चुकी है, आप ऑलरेडी लेट हो। 2 जनवरी को लेट हो, क्योंकि ये जो मिडफील्ड की साइनिंग करनी थी ना आपको, ये 1 जनवरी को कर लेनी थी। और जिनको ऐसा लगता है कैसे कर लेंगे, कैसी एक्सपेक्टेशन है, भाई 5-6 प्लेयर ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, सारे क्लब्स बिजनेस करने को रेडी हैं, और दिसंबर में डील करके फाइनल बैठे हुए थे, आज पेपर साइन हो रहे हैं, समझ रहे हो तुम?
तो यूनाइटेड के लिए मुश्किल है ये ट्रांसफर विंडो, बट बाकी लोग बिजनेस कर रहे हैं। खैर, ये कह रहे हैं कि लेट इन द विंडो, इनका कहने का मतलब है एफकॉन के बाद हम देखेंगे, लास्ट वीक में बात करके देखेंगे। एटलेटिको अभी भी हम लोन पे ले सकते हैं, तुम्हें देना है नहीं देना, और तब देखेंगे एटलेटिको देना चाह रही है या पिछली बार जैसे उन्होंने समर में हमें डांट के भगा दिया था कि भागिए यहाँ से, क्या हम एटलेटिको हमारे साथ वापस वो करेगी। और इन केस एटलेटिको ने ये किया, इन केस यूनाइटेड ने इंटरेस्ट दिखाया लास्ट वीक में और उन्होंने मना कर दिया, तब हम किसकी माँ को मौसी बोलेंगे, मुझे तुम ये बता दो। क्या हम उसके बाद खुश हो जाएंगे, ओहो एफकॉन से हमारे प्लेयर्स आ गए, ओहो ब्रूनो फर्नांडिस को भी मेनू फिट हो गए हैं, चलो ये तो नई यूनाइटेड की टीम हो गई है, मेसन माउंट आ गया है, हैरी मैग्वायर आ गया है, वापस हम अपना अगले 6 महीने जो क्रूशियल पार्ट है सीजन का, वो इस खुशी में बिता देंगे कि हमारे जो प्लेयर थे वो वापस आ गए हैं। ये है हमारी स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो, बट फैंस इसमें भी खुश हो जाएंगे, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। बट यहां पे ये बहुत बड़ा रिस्क ले रही है मेरे हिसाब से यूनाइटेड, कि हम उस प्लेयर को जाके अटैक नहीं कर रहे हैं। अगर वो हमारी पॉलिसी में है, अगर हमारी स्काउटिंग में उसको अप्रूव किया है हम, और ये हमें पता है क्योंकि हमने समर में भी इस प्लेयर को लास्ट के 2 दिन में साइन करने की कोशिश करी थी। तो अगर यूनाइटेड के पास स्काउटिंग की रिपोर्ट्स अच्छी हैं, इस प्लेयर को हम देख रहे हैं, रूबेन एमरिम भी ओके है, जेसन विलकॉक्स भी ओके, वी शुड जस्ट गो एंड ब्लडी डू द बिजनेस। रूबेन एमरिम की टीम में इस टाइम पे प्लेयर्स नहीं है, आपको नहीं पता ब्रूनो फर्नांडिस कब तक आएगा, कोबी मेनू कब फिट होगा, कब वापस आएगा, और आपके सारे गेम स्टार्ट हो चुके हैं भाई। सो ये प्लेयर जितना जल्दी आ जाएगा आपको हेल्प मिलेगी। खैर, यूनाइटेड एक और प्लेयर को देख रही है, जॉ गोमेज नाम है उसका, वुल्व्स के अगेंस्ट पिछला गेम उसने आपने देखा होगा, हमारे अगेंस्ट वो अच्छा खेला था, सारे प्लेयर अच्छा खेलते हैं। खैर, सो जॉ गोमेज के बारे में कह रहे हैं, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जॉ गोमेज के साथ हमारे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स नहीं है, हम बहुत ज्यादा आगे कोई बातें नहीं कर रहे हैं, ना उसके टीममेट आंड्रे के साथ। यहाँ पे बेन जेकब्स ने बताया है कि अगर जोआओ गोमेज हमने साइन कर लिया जनवरी ट्रांसफर विंडो में, सो जो समर में हम 2 बड़े प्लेयर साइन करने वाले थे ना, तो उसमें से ये जोआओ गोमेज को कंसिडर करेंगे। उनके हिसाब से ये एलीट प्लेयर है, और अगर हमने इसको साइन कर लिया तो फिर हम किसी और प्लेयर को साइन नहीं करेंगे। पहली चीज तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, अगर हम 2 ही प्लेयर बड़े साइन करने वाले हैं तो उसमें जोआओ गोमेज का नाम हो। मैं चाहूंगा एंजेलो स्टिलर हो, वॉटन हो, बलेबा हो और एलियट एंडरसन हो, ऐसे नाम हो, उन चारों में से हम 2 प्लेयर लाएं, बट जोआओ गोमेज उसमें से नहीं है। बट मेरे को यह भी पता है कि अगर आप समर तक की वेट करोगे, कोई गारंटी नहीं है कि उन चारों में से भी आप 2 प्लेयर ले आओगे, क्योंकि रियल मैड्रिड भी अब प्लेयर देख रही है, आपकी सारी बड़ी टीमें प्लेयर्स देख रही हैं मिडफील्ड में खासकर। तो यूनाइटेड कितने प्लेयर ला पाएगी, चेल्सी देखेगी, सिटी देखेगी, आपकी मे बी आपकी आर्सेनल और लिवरपूल भी देखेगी। सो आई डोंट नो यूनाइटेड के पास हाथ में क्या लगेगा अगर हम वेट करते हैं समर ट्रांसफर विंडो की। तो बट ये था स्टेटस। अब यहाँ पे मैं तुम्हें सीरियसली बताता हूँ यूनाइटेड की पॉलिसी क्या है, और जिसको देख के शायद तुम्हारा खून खौल सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा, तुमसे गुजारिश यही है कि भाई प्लीज अपने आप को काम डाउन रखना, अपने टीवी या मोबाइल की स्क्रीन मत तोड़ देना जो मैं चीजें तुमसे बताने वाला हूँ उसके बाद। बेन जेकब्स ने बताया है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सर जिम रैटक्लिफ को अभी भी लगता है और शुरुआत से लगता है कि ये जो स्क्वाड है हमारा, दिस इज गुड इनफ टू क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग। वो कह रहा है कि देखो उसमें कंसिडरेशन है कि टॉप 5 को चैंपियंस लीग मिलेगी, कोएफिशिएंट रैंकिंग के चक्कर में 4 को नहीं 5 को मिलेगी, तो टॉप 5 में आने लायक तो है ही है स्क्वाड, उससे ऊपर होना चाहिए। क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, मतलब क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, इसका मतलब क्या हो सकता है, इससे ज्यादा उम्मीद क्या हो सकती है? अगर आपको लगता है ये हद से ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो इससे ज्यादा उम्मीद और क्या होगी? चैंपियंस लीग जीत भी जाएंगे, जो खेल ही नहीं रहे हैं कंपटीशन। मतलब कैसी उम्मीद है ये कि कुछ भी बुरा नहीं होगा हमारी टीम के साथ? कैसी उम्मीद है? ये आदमी बुड्ढे को बोला जाता है कि ये है लाइफ लॉन्ग यूनाइटेड फैन। अरे मैं पूछता हूं, ये भाई ये फुटबॉल फैन भी है, इसने फुटबॉल देखी है कभी? इसको नहीं पता कि स्क्वाड कैसे बिखरता है? इसको अभी भी नहीं दिख रहा हमारा स्क्वाड कैसे पत्तों की तरह, ताश की तरह बिखर गया भाई है? 8 प्लेयर गायब ही हो गए फर्स्ट टीम से, है मतलब ये हालत है। और इनको लग रहा है कि ये स्क्वाड जिसमें मेसन माउंट, हैरी मैग्वायर, ल्यूक शॉ ऐसे प्लेयर है, ठीक है, मतलब जिनका कोई भरोसा नहीं, एक गेम खेलें दूसरे गेम में रहे या ना रहे, ठीक है, ये उन प्लेयर्स के साथ हर गेम में हम एकेडमी प्लेयर ठूसे जा रहे हैं, मैनेजर सैक होने वाला है, उसके साथ इसको लगता है कि हम क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे चैंपियंस लीग में। ओ माय गॉड भाई, मैं क्या बताऊं, क्या लोग हमें रन कर रहे हैं यार। फिलहाल बेन जेकब्स ने और बताया कि देखो ऐसा भी नहीं है कि यूनाइटेड एकदम बाहर है टॉप 6 से, टॉप 5 से बहुत दूर है, ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर जैसे पूरे टाइम सीजन में आपकी टेबल ऐसी नहीं रहेगी, टेबल में पॉइंट्स के गैप्स ग्रो होंगे, पता चलेगा अच्छा टॉप 6 ये टीम है, टॉप 5 ये टीम है, टॉप 8 टीम है, ये है। बट भाई बेन जेकब्स, तुम्हारी बात मैं बिल्कुल मान गया, सीजन में एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको क्लियरली दिखेगा कि ये टीमें चैंपियंस लीग में जा सकती हैं, ये यूरोपा में जाएंगी, और ये बिल्कुल यूरोप में नहीं रह सकती टीमें। बिल्कुल एक ऐसा टाइम होगा। बट उस टाइम से पहले विंडो बस यही है जनवरी की, वो आपको जनवरी में अगर अभी तक नहीं दिख रहा, अभी तक आपको दिख रहा है सारी टीमें पैक्ड है, मतलब जो 15वें नंबर की टीम है ना साला, वो भी हमसे 7 ही पॉइंट पीछे है, और जो हमसे 4 पॉइंट आगे है वो टॉप 4 में घूम रही है। समझ रहे हो? तो मतलब ये हाल है। तो आपको मैं फिर बता रहा हूं, जो बेन जेकब्स ने बात बोली है बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम बस ये है कि जब तक आपको पता चलेगा कि मे बी हम थोड़ा सा पीछे हैं चैंपियंस लीग स्पॉट से, तब तक विंडो क्लोज हो चुकी होगी, आप मार्च और अप्रैल में घूम रहे होगे, तब आप चाह के कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज द लास्ट चांस, दिस इज द लास्ट चांस यू कैन स्टडी, यू कैन स्टडी, यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। ठीक है, ये है हालत। अब मेरे को समझ नहीं आता यूनाइटेड इस तरीके से कैसे आगे बढ़ेगी। फिलहाल एंडी मिटन ने बताया है, ये सुन के आपको और अच्छा लगेगा शायद, यूनाइटेड की इनकमिंग जो जनवरी में होगी, जो साला जब से मैं देख रहा हूं ना पिछले 1-2 साल से, इन्होंने जो जो पट्टी पढ़ाई है ना, जो जिसको हम ये इतने तरीके से यूज करते हैं, जनवरी में जो भी इनकमिंग होगी वो आउट गोइंग पे डिपेंड करेगी। आउट गोइंग जितनी करेंगे उतनी इनकमिंग करेंगे। भाई कितनी आउटगोइंग हुई है, कितनी आउटगोइंग हुई है, मेरे को तुम बता दो पिछली जनवरी से अभी तक। रैशफोर्ड गया, एंटनी गया, सांचो गया, ठीक है, ग्रीनवुड गया, उसके बाद उसकी सेल उस पिछले समर में हुई है उसकी सेल, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा एरिक्सन गया, एवंस गया, लिंडलॉफ गया। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर कि उनकी सैलरी कितनी थी। रास्मस हॉयलैंड गया, ठीक है, आई डोंट केयर कि उनकी सैलरी वो फ्री में गए हैं नहीं गए हैं। बात है स्क्वाड में जगह होनी चाहिए, और भाई इस स्क्वाड में ना हद से ज्यादा जगह है, ठीक है। उसकी जगह आप कितने प्लेयर लाए हो, कितने प्लेयर लाए हो, और अब आप क्या काउंट करोगे कि आप 17 साल के लड़के ला रहे हो, उनसे भी काउंट करोगे, क्योंकि हम उनको बेचते हैं तब तो हम उन चीजों को काउंट नहीं करते हैं, राइट। जब हम 17 साल के लड़के बेचते हैं तब तो काउंट नहीं करते उसको आउट गोइंग। फर्स्ट टीम से आउट गोइंग इतनी सारी हुई हैं, फर्स्ट टीम में इनकमिंग हुई नहीं है, लेकिन हर बार हमारे को यही डायलॉग चिपका दिया जाता है, इनकमिंग के लिए आउटगोइंग जरूरी है। मतलब सच में मेरे को ये चीज बहुत बुरी लगती है। और एंडी मिटन, ही इज वेरी रिलायबल, हाईली रिलायबल जर्नलिस्ट, और बहुत ही सही यूनाइटेड फैन है भाई। तो बेसिकली बहुत ही बुरी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे यूनाइटेड शायद बिजनेस ना करे जनवरी में, और ऐसा ही कुछ बेन जेकब्स ने और आगे आके बोल दिया। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड प्रिपेयर है लोन मूव के लिए या नथिंग। मतलब मेरे को एडिडास की लाइन यहां पे याद आती है, ऑल और नथिंग। भाई ऑल और नथिंग ये होती है, यूनाइटेड की लाइन है लोन और नथिंग, मतलब ये है कबाड़ा हमारा क्लब, ठीक है। अबे नाइकी की लाइन ले लो, जस्ट डू इट बिजनेस, जस्ट डू इट, ब्लडी डू द बिजनेस यार। उसमें कह रहे हैं कि नंबर 1 चॉइस जो मिडफील्डर हैं वो जनवरी में अवेलेबल नहीं है, और वेट करेंगे हम, पेशेंटली देखेंगे अगर कॉनर गैलेगर या लास्ट में विंडो में जॉ गोमेज या रोबिन नेवेस ऐसी कोई डील हम कर पाए। भाई लास्ट के टाइम पे करके तुम उखाड़ भी क्या लोगे, जो प्लेयर आएगा उसको 1 महीना लगेगा सेटल होने में, तब तक सीजन खत्म होने की कगार पे होगा, तब तक हमारे प्लेयर बाकी फिट होंगे, शायद उनकी जरूरत भी ना पड़े। तो बट खैर यूनाइटेड ऑल और नथिंग की जगह लोन और नथिंग के उसमें है। बट एक चीज ये है भाई, फब्रिज़ियो रोमानो ने बात बताई है, क्योंकि देखो सैकिंग का माहौल पूरा बना हुआ है, पूरा घूम रहा है। सो लोगों को डर लग रहा था कि क्या रूबेन एमरिम को सैक कर दिया जाएगा, और इतना प्रोपेस्टरस, इतना बहुत ही मतलब वाहियात ख्याल भी लोगों के मन में आ रहा था कि मरेस्का को ले आओ, ठीक है। वो मरेस्का जिसको आधे बिलियन की और 1 बिलियन की बेसिकली इतना सारा पैसा मिलता है, इतने सारे प्लेयर मिलते हैं, वो तब उसको क्लब को छोड़ के भाग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को मजा नहीं आ रहा, मेरे को सपोर्टेड फील नहीं हो रहा, और वो यूनाइटेड में आके उनको लगता है सरवाइव कर जाएगा, जहां पे हर लाइन का मतलब तोड़ा मरोड़ा जाता है, हाउंडिंग होती है। समझ रहे हो तुम मेरी बात? सो वो कह रहे, मैं ये बता रहा हूं तुमको कि यहां पे रूबेन एमरिम के बारे में फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि यूनाइटेड का स्टांस जो है वो है सपोर्ट दिखाने का और बैक करने का रूबेन एमरिम को। समझ रहे हो तुम? बैकिंग, देख रहे हो क्या बैकिंग कर रहे हैं हम रूबेन एमरिम की? मतलब बैकिंग नहीं, बैक स्टैबिंग कहते हैं उसको, बैक स्टैबिंग, ठीक है, जो हम कर रहे हैं रूबेन एमरिम के साथ एज अ क्लब, ठीक है। और ये बातें सुनो कैसी करते हैं यार। और नो ऑफेंस टू फब्रिज़ियो रोमानो, उसको जो खबर मिलेगी यूनाइटेड से वही तो तुमको आके बताएगा, अपने अपने आप थोड़ा ना बना लेगा। वो कह रहे हैं यूनाइटेड आर नॉट प्लानिंग फॉर एनीथिंग डिफरेंट एट दिस स्टेज, सो बेसिकली सपोर्ट करेंगे और बैक करेंगे। ब्रिलियंट आइडिया,
ब्रिलियंट आइडिया भाई। आई एम प्रिटी श्योर रूबेन एमरिम बहुत खुश होगा इस चीज से, जो बैकिंग तुमने दी है। और मैं सच बता रहा हूं, मैं चाहता हूं रूबेन एमरिम रुके, मेनी ऑफ यू वांट कि रूबेन एमरिम रुके, बट आई ऑल्सो थिंक कि इनियोस वांट्स रूबेन एमरिम टू स्टे सो दैट दे डोंट हैव टू पे। ठीक है, ना सैकिंग का खर्चा करना पड़े, ना नए मैनेजर को लाने का खर्चा करना पड़े, ना फिर उसके बाद प्रेशर आए कि भाई अब इसके लिए भी साइनिंग करनी है। क्योंकि एक चीज से इनको नफरत है, एक चीज से इनको एलर्जी है, वो है साइनिंग करने के लिए। और जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर भाई इन्होंने साइनिंग नहीं करी, मैं ऑल आउट वॉर पे जाऊंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, बट मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं। बट तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस स्ट्रेटेजी से यूनाइटेड की, क्या तुम खुश हो? तुम खुश हो या नहीं हो, मुझे बताओ कमेंट करके। तुम्हें लगता है हमें जनवरी की ट्रांसफर विंडो में वेट करना चाहिए, लोन और नथिंग की पॉलिसी अपनानी चाहिए, या एग्रेसिवली एम्बिशन दिखाना चाहिए और इनमें से कुछ प्लेयर्स को लाना चाहिए, और किन को लाना चाहिए, कौन से ज्यादा जरूरी हैं? कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। बाकी अगर कंटेंट ठीक लग रहा है, यूनाइटेड के बारे में और जानना है, डेली जानना है, सो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट जरूर कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।